वीडियो आपकी दमदार होनी चाहिए, वीडियो में ऑफर्स अच्छे होने चाहिए, बोलने वाले अच्छे होने चाहिए, माइक अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो आपका प्रोडक्ट है, देखिए जितनी भी बात मैं कर रहा हूं, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो आपका जो है कितने भी डिजिटल मार्केटिंग कर लो आपको फायदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि क्लॉथिंग बिजनेस, लेडीज वेयर बिजनेस या मेंस क्लॉथिंग बिजनेस या शूज वगैरह की आपकी शॉप है तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। आपकी होलसेल शॉप है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। आपकी रिटेल शॉप है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप अब तक डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड सुन चुके होंगे और आपको उसकी अहमियत का अंदाजा भी हो चुका होगा। तो आज जानेंगे कि हम कैसे जो है अपने क्लॉथिंग स्टोर को डिजिटली मार्केट कर कर जो है हम अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएं, हम हमारे सेल्स को कैसे बढ़ाएं। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे एड्स हैं और जो है एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है। तो क्लॉथिंग बिजनेस के लिए इसमें से कौन से स्टेप को लेंगे, कौन सी मार्केटिंग ज्यादा बेस्ट होती है। क्योंकि मैं खुद जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ एक क्लॉथिंग बिजनेस के लिए, तो उसका जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर मैं आपके सामने चंद बातें रखने वाला हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इनको इम्प्लीमेंट करें। आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर कर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर क्लॉथिंग बिजनेस। तो बेसिकली हमारा कंटेंट जो होगा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और उनके क्या क्या फायदे हैं, उनको कैसे करना है, इन डिटेल में आगे बताऊंगा। पहली चीज आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा आगे जैसा हम वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। सेकंड चीज होगी कि आपको हाई क्वालिटी के फोटोज एंड वीडियोस बनाने पड़ेंगे। थर्ड चीज है आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना पड़ेगा। फोर्थ और फाइव है इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट होना होगा। सिक्स्थ है यूट्यूब चैनल होना होगा। एंड सेवेंथ है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स, आपकी मार्केट के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। एक मोटी मोटी बातें इनके बारे में, ये टॉपिक्स हो गए। अब हम चलते हैं इन डेप्थ और इनके एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहली चीज है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। देखिए, आपकी वेबसाइट आपका ऑनलाइन स्टोर होती है। जैसा आपकी जो है एक शॉप होती है, एक मलगी होती है जिसमें आप जो है अपने स्टोर को लोकेट करते हैं, उसी तरह आपका ऑनलाइन स्टोर, आपकी ऑनलाइन जाती प्रॉपर्टी आपकी वेबसाइट होती है। जो फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, या किसी को कह लिए पिंटरेस्ट, उसमें पूरा बस हमारा नहीं चलता। आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो फेसबुक के यूजर्स होते हैं, आपके यूजर्स नहीं होते। फेसबुक अपना एल्गोरिथम अपने हिसाब से चलाता है, यूट्यूब अपना एल्गोरिथम अपने हिसाब से चलाता है, लेकिन आपकी वेबसाइट आपकी एक वाहिद जगह है जहां पर आपकी पूरी हुकूमत चलती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको मोबाइल फ्रेंडली और साथ में डायनेमिक वेबसाइट होनी चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट चाहे बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपकी वेबसाइट डायनेमिक होनी चाहिए कि वक्तन फवक्तन रेगुलर बेसिस पर आप उस पर कंटेंट पोस्ट करेंगे। चाहे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पोस्ट करें, चाहे अपनी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन पोस्ट करें, चाहे अपने कस्टमर के रिव्यू पोस्ट करें, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आपकी वेबसाइट पर कंटेंट आना चाहिए और आपकी वेबसाइट जो है यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट कैसा बनाना जानते होंगे। मेरे पास प्लेलिस्ट भी है, मेरे पास आर्टिकल्स भी है, मैं खुद वेबसाइट्स भी बनाता हूं। आप मुझसे जो है उसके बारे में गाइडेंस होना है तो गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करूं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। इस पर जो है बहुत से लोग वेबसाइट नहीं बनाते। आप बहुत से बड़े बड़े बिजनेसेस देखेंगे, उनकी अपनी जाती वेबसाइट नहीं होती, वो फेसबुक पर होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं। एक मशहूर जो है एक मार्केट का जो है इंस्टाग्राम चैनल था, जो है वो उसके 50,000 प्लस फॉलोवर्स से, लेकिन एकदम जो है वो चैनल बिल्कुल गायब हो गया। हो सकता है कि जो है उन्होंने फेक फॉलोअर्स लिए थे, हो सकता है कि उन्होंने जो है इंस्टाग्राम की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पॉलिसीज है, कहीं उसको जो है उन्होंने नजरअंदाज कर दिया लाइलमी की वजह से। लेकिन क्या हो गया, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया। जब चला गया, आपके उतने फॉलोअर्स भी चले गए। तो ये चीज क्या होती है कि आपकी वेबसाइट होगी तो आपकी वेबसाइट नहीं जाएगी। आप ईयरली उसको रिन्यूअल कराते रहें, उस पर रेगुलर पोस्ट करते रहें, आपकी वेबसाइट जितनी पुरानी होगी आपके लिए वो एसेट बनेगी।
तो आमतौर पर हम जो है चाय पानी पर पैसा खर्चा करते हैं, हम जो है दूसरे जो है कम जरूरी चीजों पर पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन अपनी एक वेबसाइट बनाने के लिए आप पैसा खर्चा नहीं करते। अपनी एक वेबसाइट को जो है ईयरली मेंटेनेंस रहता है। इल्ला ये कि आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, रेगुलर बेसिस पर उस पर काम करना हो, तो आपको मंथली बेसिस कुछ चार्जेस देने पड़े तो देने पड़े, वरना आपकी वेबसाइट का जो मेंटेनेंस होता है वो ईयरली होता है। ईयरली ऐसा आप अगर उसको जो है डेली का आपका चाय पान वगैरह आप मिला लें, तो जो है वो उसका खर्चा जो है आपके चाय पान का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, आपकी वेबसाइट का उससे कम खर्चा होता है। तो ये चीज होती है। लेकिन हम क्योंकि ईयरली पेमेंट करना रहता है, उसकी वजह से हम चमकते हैं कि इतना पेमेंट कैसे करूं। मैं कहता हूं कि आपकी वेबसाइट को जो है आप आपकी ऑनलाइन शॉप समझे। जैसा आपको अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अब तो आप एक दुकान खरीदेंगे, एक शॉप खरीदेंगे, यानी रेंट पर लेंगे, तो उसका एक एडवांस पेमेंट करना रहेगा, फिर उसको मंथली पेमेंट करना रहेगा। उसके लिए आपको जो है स्टोर को जो है सजाने के लिए डेकोरेट करना पड़ेगा, रैक्स रखने पड़ेंगे, डब्बे खरीदने पड़ेंगे। उसी तरह आप आपकी वेबसाइट को सोचिए कि आपकी वेबसाइट जो है आपकी ऑनलाइन शॉप है, तो आपकी ऑनलाइन शॉप के लिए आपको जगह खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदेंगे। ठीक है, बेस्ट होस्टिंग कौन सी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। उसके साथ साथ जो है आपको जो है दुकान का नाम होता है, बोर्ड बनाना पड़ता है। वैसे जो ऑनलाइन जो है डोमेन खरीदना पड़ेगा, आपका नाम आपकी दुकान के नाम के हिसाब से .com .in जो भी आपको खरीदना है। ठीक है, कंफ्यूजन हो कमेंट कर पूछें या व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसी तरह जो है सोचिए रैक्स वगैरह लगाना रहता है, आपको अपनी डेकोरेट करते हैं थोड़ा कस्टमर के लिए, तो उसके लिए जो है आपको डेकोरेशन के लिए जो है आपको आपकी वेबसाइट पर एसईओ करा लेना पड़ेगा, अच्छी वेबसाइट डिजाइनिंग करानी पड़ेगी। वो खर्चे जो होंगे आपके डेकोरेशन वगैरह के, जो आपके मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं। तो बस अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको जो है पैसा खर्चे में करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन इस सिलसिले में हमेशा मुहतात रहना, जिस्तजू कर अच्छे जगह से सर्विस लेना, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे से चल सके। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी वेबसाइट हो मोबाइल फ्रेंडली और ये आपका अपना स्टोर है। ठीक है, इसमें गलती ये होती है कि बहुत से लोग तो वेबसाइट बनाते नहीं है, और बाज लोग की वेबसाइट बनाते हैं उनकी स्टैटिक होती है, जैसा विजिटिंग कार्ड होता है, बस बना के रख दिए, उस पर ना कंटेंट होता है, ना आपके बारे में डिटेल्स होती हैं, बस थोड़ा बहुत जो है कॉपी पेस्टेड कंटेंट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो वो वेबसाइट आपके कुछ काम में आने वाली नहीं है। वैसी वेबसाइट होगी तो आपके कुछ काम आने वाली नहीं है। एक जिंदा वेबसाइट होनी चाहिए, डायनामिक, रेगुलर बेसिस पे, हफ्ते में 1 मरतबा, महीने में 2-3 मरतबा आपकी वेबसाइट पर पोस्ट होते रहेंगे, तो आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी और गूगल के सर्च इंजन से आपके पास कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, वो गूगल के सर्च इंजन से कैसा कस्टमर्स आएंगे, मैं इंशाल्लाह जो है लास्ट में उसको डिस्कस करने वाला हूं जब मैं एसईओ को डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। आज ही अपनी वेबसाइट के बारे में फिक्र करना शुरू कर दें। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी उसके बारे में क्या तफसीलात है आपको बता दूंगा। दूसरी चीज है हाई क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोस। देखिए ये चीज ढकी छुपी नहीं है। जब आप इंस्टाग्राम की के ऊपर फोटो डालेंगे, तो आप जो है बिल्कुल जो है नॉर्मल जो है कैमरे से, फोन के जो है सस्ते वाले कैमरे से, जो है सस्ता मतलब के कम वाला कैमरा जिसके पिक्सल्स कम होते हैं, उसे खींच कर डालेंगे, किसी को पसंद नहीं आएगा। अच्छा हाई क्वालिटी का आपका कैमरा हो, उससे आपने फोटो ली हो, अच्छा आपका हाई रेजोल्यूशन का जो है वीडियो कैमरा हो जिससे आपने वीडियो बनाई हो, चाहे वो आपके मोबाइल फोन में ही हो, तो लेकिन आपका फोटो की क्वालिटी जो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। ये किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है। जितनी क्वालिटी फोटो की अच्छी होगी, वो सामने वाले आपके जो है कंज्यूमर जो होते हैं, या आपकी पोस्ट देखने वाले आपके सब्सक्राइबर जो होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा असर डालेगा। तो यहां पर भी जो है आप जो पैसा खर्चा करेंगे, वो पैसा खर्चा नहीं हो रहा बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है। जैसा आप जो है अपने एसेट्स खरीदते हैं, जब आपकी शॉप डालते हैं, रैक्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, और अगर आपको बॉक्सेस आईने लगाना हो तो आईने वाला का लगाते हैं, उसमें जो खर्चा करते हैं, उसी तरह या तो आप एक अच्छा कैमरा लें जिसमें वीडियोग्राफी भी हो और हाई क्वालिटी की हो, तो उसमें पैसा खर्चा कर दें। या दूसरी चीज जो है आप अच्छा सा फोन खरीद लें जिसमें जो है कैमरे की क्वालिटी हाई क्वालिटी हो। मैं थोड़े हाई क्वालिटी फोन्स और हाई क्वालिटी जो है कैमरास की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें से चेक करें, आपको जो पसंद आया रिव्यू जरूर पढ़ लेना। रिव्यू जरूर पढ़कर जो है उसके बाद खरीदना, आपके बजट में जो हो और जिस पर आप जो है जो अच्छा दिखे उसका रिव्यूज वगैरह पढ़ें और उसके बाद आप उसको खरीदें। ठीक है, तो दो चीजें होंगी, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। तीसरी चीज है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। देखिए व्हाट्सएप का एक नॉर्मल अकाउंट होता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। अगर आप आज ही आपका बिजनेस है तो जो है आप आज ही जो है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट डाउनलोड करें। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो होता है उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने पर उसकी बहुत सी खुसूसियात होती हैं। व्हाट्सएप बिजनेस के जो है अकाउंट जब आपका बन जाएगा,
तो आपको जो सहूलत मिलेगी उसमें, एक तो आप अपनी जो है जो फोटोज आप खींचेंगे उसका जो है शॉप का ऑप्शन होता है, उसमें जाने के बाद आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके साथ साथ बिजनेस प्रोफाइल में क्या है, आप आपका एड्रेस दे सकते हैं, वर्किंग आवर्स दे सकते हैं, आपकी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। उसी तरह जो है आप कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग में क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको जो है उनके रेट के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और कोई कस्टमर पूछेगा आप उनको जो है वो प्रोडक्ट की लिंक दे देंगे, या कोई कस्टमर आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो वहां पर आपका कैटलॉग दिखेगा, उसमें फोटोज देखकर वो पसंद कर लेगा। उसके बाद जो है डायरेक्ट आप जो है आपके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये एडवर्टाइज का फायदा ये होगा कि आपके कस्टमर्स जो है इमेज को क्लिक कर कर सीधा आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पर आएंगे और आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जिससे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, उसके बाद आप मैसेज भेजेंगे तो उनको जो है दुश्वारी नहीं होगी, बल्कि वो पढ़कर रिप्लाई देंगे। उसके साथ साथ जो है इसमें आप जो है आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप से। तो फेसबुक का कस्टमर भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आएगा, इंस्टाग्राम का कस्टमर भी ज्यादा व्हाट्सएप पर आएगा। उसके साथ एक तीसरी खुसूसियत जो है, अगली खुसूसियत ये है कि आप जो है कोई आए हाय लिखें तो आप उनको जो है ऑटोमेटिकली, आप ऑफलाइन होंगे ये जो है ऑटोमेटिकली रिप्लाई दे देगा। तो पहले से सेव रिप्लाईज होते हैं जिसमें आप ग्रीटिंग मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन हैं तो जो है अवे मैसेजेस कर सकते हैं, या बस थोड़े क्वेश्चंस पर जो है आप फ्रीक्वेंटली आंसर क्विक रिप्लाई सेव करके रख सकते हैं। प्राइस क्या है बोले तो आप जो है प्राइस क्या है पर उस पर जो है आप एक मैसेज लिख दिए, प्राइस क्या है कोई पूछते कि उनको वो रिप्लाई चला जाएगा। तो ये खासियत है। तो आपके पास व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है, जिससे आपको बहुत से फायदे होंगे। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक पेज। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आप खुद देखे होंगे, अगर आप बिजनेस हैं तो थोड़ा व्यू करें, बहुत से ऐसे कारोबार हैं इंस्टाग्राम पर जिनका वजूद एज ए शॉप कहीं पर मौजूद नहीं है। बस बहुत सी वुमेन हैं जो क्या करती हैं, अपने घर बैठे बैठे जो है प्रोडक्ट्स खरीद कर लाते हैं, उनके अच्छे से फोटोज लेते हैं, उनकी अच्छे से वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर डालते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे बिजनेसेस इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, खुसूसन लेडीज वेयर में, खुसूसन कॉस्मेटिक्स में, और इसी तरह जो है लेडीज वेयर जो होता है खुसूसन उसमें। तो आप अगर इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो है हाई क्वालिटी जो फोटोज लिए हैं उनको इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्ट करेंगे, हाई क्वालिटी जो वीडियोस जो बनाए हैं उनको एज ए रील डालेंगे इंस्टाग्राम पर, उससे आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटर है, आप ये कर सकते हैं। आप अगर डिजिटल मार्केटर नहीं है तो आप हमसे उसकी सर्विस ले सकते हैं, हम आपकी जो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग वगैरह भी करेंगे। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम के बाद मैंने फेसबुक को अलग से रखा है। फेसबुक का बिजनेस पेज आपको बनाना पड़ेगा और उन दोनों को आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो फेसबुक पर पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंस्टाग्राम पर करें, फेसबुक पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फेसबुक पेज इसलिए भी जरूरी है, जब आप फेसबुक एड्स करेंगे, जिस जो इंस्टाग्राम पर भी शो होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी एड्स करना है तो फेसबुक एड्स अकाउंट से करना पड़ेगा। तो जब फेसबुक एड्स है, नॉर्मल नहीं जस्ट बूस्टिंग पोस्ट, फेसबुक एड्स जो है एक बड़ी दुनिया है। जब आप फेसबुक एड्स करेंगे तो आपका फेसबुक का पेज होना जरूरी है। इसलिए अभी से आप फेसबुक पेज भी बना लें और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लें, उन दोनों को इंटीग्रेट कर लें और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को भी इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है आपका यूट्यूब चैनल होना। देखिए, हर बिजनेस का यूट्यूब चैनल होना जरूरी नहीं है। बाज बिजनेसेस जो क्लिक होते हैं इंस्टाग्राम पर हो जाते हैं, बाज बिजनेसेस जो क्लिक होते हैं वो यूट्यूब पर हो जाते हैं। तो ये इसमें यूट्यूब चैनल में ये होगा कि आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। वीडियो आपकी दमदार होनी चाहिए, वीडियो में ऑफर्स अच्छे होने चाहिए, बोलने वाले अच्छे होने चाहिए, माइक अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और जो आपका प्रोडक्ट है, देखिए जितनी भी बात मैं कर रहा हूं, अगर आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो आपका जो है
कितने भी डिजिटल मार्केटिंग कर लो आपको फायदा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वो बोलने की चीज नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल से ये होगा कि आपके वीडियोस अच्छे होंगे, ऑफर्स आप देंगे, तो उससे जो है आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ऐसे हजारों बिजनेस है जो यूट्यूब के चैनल से, मैं खुद एक बिजनेस को जानता हूं, उनके 80,000 प्लस या 60,000 प्लस जो है सब्सक्राइबर्स हैं, और डेली उनके पास जो है ऐसी भीड़ लगी हुई होती है उनकी शॉप पर, होलसेल की शॉप है, क्या पूछिए मत। तो आपको जो है कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और रिजल्ट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता दिखेंगे। उसके नेक्स्ट आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनके फॉलोअर्स ज्यादा, यानी बहुत सी पब्लिक उनको फॉलो करती है और उनकी बात का, उनके पहनावे का, उनके पहनने का, उनके एटीट्यूड जो है लोग फॉलो करते हैं। तो आप देख लेना आपकी फील्ड में कौन इन्फ्लुएंसर्स है और उन इन्फ्लुएंसर से टाई अप करना। आमतौर पर क्या होता है, बाद इन्फ्लुएंसर्स जो है आप उनको जो है आप आपका जो प्रोडक्ट है उनको एज ए गिफ्ट दें और उसके बारे में डिटेल्स बता दें, वो पहनकर जो है उस प्रोडक्ट की तारीफ करके आपका अकाउंट जो है स्टोरी पर शेयर कर देते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी पर। तो इससे उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो उनके ड्रेस उनको पसंद आ रहा है, वो ड्रेस वो लोग खरीद लेते हैं। तो ये हो गया इन्फ्लुएंसर की एक टाइप। तो इससे भी जो है आपको फॉलोअर्स भी मिलते हैं और खुसूसन जो है आपके प्रोडक्ट सेल होता है। लाजिम है हर जो है उनका फॉलोअर खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन सपोज जो है 1% 2% पब्लिक जो है आपसे कांटेक्ट तो कर सकती है उस प्रोडक्ट के बारे में। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज वो है जिनके यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो है फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं, वीडियो बनाकर आपकी डालते हैं। यानी वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं और आकर जो है उनके हाई क्वालिटी कैमरे के साथ आपकी जो है वीडियो बनाते हैं और आप आपके प्रोडक्ट को जो है उसके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो हैं आकर जो है आपके पास से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हैदराबाद में यहाँ पर बहुत से जो है हैदराबाद लाइव कहकर और इसी तरह जो है चारमीनार शॉपिंग, हैदराबाद शॉपिंग कहकर बस यूट्यूबर्स हैं, तो बड़े चैनल्स हैं जिसमें शॉपिंग की वीडियोस होते हैं। तो वो आपसे कुछ चार्ज लेते हैं और आपका वीडियो बनाकर डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको कारोबार ज्यादा होता है। तो आपको इन्फ्लुएंसर से भी कोलैबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। देखिए, फेसबुक एड्स आउटबाउंड एड्स होते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग होते हैं, गूगल एड्स इनबाउंड मार्केटिंग होते हैं। अगर आपका जो है कारोबार है तो आपको ये वर्ड्स नहीं मालूम होंगे, लेकिन आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में है तो आपको ये वर्ड्स मालूम होंगे। फेसबुक एड्स में जो है इंस्टाग्राम के एड्स भी खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं। जब आप फेसबुक पे ऐड करेंगे तो आपकी जो कस्टमर्स हैं, आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि आप ये ऐड कौन से एरिया में बताना चाह रहे हैं, कितने रेडियस में बताना चाह रहे हैं, क्या इंटरेस्ट वाली पब्लिक को बताना चाह रहे हैं। डेमोग्राफिक्स जो है बिल्कुल अंदर तक आप जा सकते हैं। फेसबुक एड्स पर मेरा वीडियो है, देख लेना, डिजिटल मार्केटिंग इसमें एक दो वीडियोस है, उसके जरिए फेसबुक एड्स आप जान सकते हैं। मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर्स है फेसबुक पर और मिलियंस ऑफ बिजनेस है जो फेसबुक पर एडवर्टाइज करते हैं। आप फेसबुक पर देख लेना, इंस्टाग्राम पर देख लेना, हर तीसरी पोस्ट आपको जो है एडवर्टाइज मिलेगी, स्पॉन्सर्ड बोलकर लिखा हुआ होता है। उसी तरह हर तीसरी स्टोरी आपको मिलेगी, वो एडवर्टाइज होगी। तो ये है फेसबुक एड्स का पावर कि आप बहुत से लोगों तक, मिलियंस ऑफ पीपल तक जा सकते हैं। बस आप अपना एक बजट सेट कर लें और अच्छे से फोटोज, अच्छे से वीडियोस, अच्छे से शॉर्ट्स लगाकर आप ट्राई करें कि किससे आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है और उस जैसे प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये लॉन्ग टर्म होता है, नहीं आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है, और जितना लंबा आप एडवर्टाइज चलाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदे होते जाएंगे, चाहे वो फेसबुक एड्स हो चाहे गूगल एड्स। अब गूगल एड्स की बारी जो होती है, गूगल एड्स में जो है आपको कस्टमर्स जो है कम मिलते हैं, पे पर क्लिक थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन आपका कस्टमर जो होता है वो जेन्यून होता है। फेसबुक पर कोई खरीदने नहीं जाता, टाइम पास करने जाता है। गूगल पर जब आते हैं, जब आपको कोई चीज खरीदना है, मसलन आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, तभी आकर आप जो है गूगल पर टाइप करते हैं कि हाउ टू बेस्ट वॉशिंग मशीन, गुड वॉशिंग मशीन प्राइसेस। तो जब आप ये टाइप कर रहे हैं, यानी आप खरीदने में दिलचस्पी रख रहे हैं, तो उस वक्त आपके कारोबार की, आपके बिजनेस की जो है वहां पर ऐड आ जाए, और ऐड क्लिक होने पर आपको वो बंदा आपसे वो प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो गूगल से जो पब्लिक आती है उसमें जो है खरीदने की चाहत ज्यादा होती है बमुकाबले फेसबुक एड्स के। तो दोनों पर आपको ऐड चलाना पड़ेगा। जब आप थोड़े दिन चलाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा ऐड आपको ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। चाहे फेसबुक हो तो उसको फेसबुक को ज्यादा चलाएं, और गूगल हो तो गूगल को ज्यादा चलाएं, लेकिन चलाएं दोनों। ठीक है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
हमारे पास जो है हिंदुस्तान में, हैदराबाद में, इंडिया में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में लोगों को मालूमात कम है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि आपकी वेबसाइट को ऐसा कर देना कि लोग गूगल पर यानी सर्च इंजन पर ढूंढें तो आपकी वेबसाइट जो है ज्यादा से ज्यादा पहले पेज पर आए, या हो सके तो जो है पहला रिजल्ट आपकी वेबसाइट का हो। इसी पर कंपटीशन होता है। तो इसके लिए जो है मैंने जो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कहा था कि वेबसाइट बनाने पर रेगुलर कंटेंट अपडेट करना, वो कंटेंट जो है सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सर्च इंजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर और सर्च इंजन के बताए हुए तरीकों को इस्तेमाल कर आप जब आप पोस्ट करेंगे कंटेंट को तो आपकी वेबसाइट जो है ऊपर से ऊपर आती जाएगी उन लोगों के मुकाबले में जिनके पास ऑप्टिमाइज कंटेंट नहीं है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से आपको जो है बगैर पैसा खर्चा करे के क्लिक मिलता है। जैसा गूगल एड्स करेंगे तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माहिर को अपॉइंट करने के लिए तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें जो है आपको जो है लाखों का फायदा होगा जब आपका रिजल्ट फर्स्ट पेज पर आए, और फर्स्ट पेज पर आने के बाद टॉप 3 में आए, और टॉप 3 में आने के बाद टॉप पोजीशन पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी कमाई बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए आप देखना बड़े बड़े जितने हब्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, वो जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराते हैं। इसीलिए वो टॉप 3 में जो है वो आते जाते रहते हैं। किसी प्रोडक्ट पर फर्स्ट पेज पर आ गए, किसी पर जो है 3rd नंबर पर आ गए, किसी पर जो है 1st नंबर पर आ गए, किसी पर जो है 2nd पेज पर आ गए। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो गूगल में फर्स्ट पेज पर आए। तो ये किससे होता है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से होता है। इस पर बहुत से मेरे वीडियोस हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो बाकायदा एक कोर्स मैंने कराया है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हैं 9 पॉइंट्स जिनका आपको ख्याल रखना है। अब उसके बाद आखिरी बात जो है, जो चीजों का जो है बस चीजें बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग करें चाहे आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें, कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज आपको जरूरी है। तो जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है उनका रिव्यू आप जरूर लें। इंस्टाग्राम से खरीदा है तो इंस्टाग्राम पर लें और स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करें। चाहे जो है वेबसाइट से आए हैं तो वहां से उनसे रिव्यू लें और अपने कस्टमर से कहें कि आपको वो रिव्यू दें। ये उनका रिव्यू बड़ा आपके लिए अहम होता है। उसी के साथ साथ जो है इंस्टाग्राम वगैरह पर गिव अवेज के ऑफर्स होते हैं। आप जब उस लाइन में जाना शुरू करेंगे तो आपको उसका आइडिया होते जाएगा। तो ये चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और ख्याल रखकर जो है अपने कारोबार को जो है एक अगली मंजिल पर पहुंचाना है। देखिए, हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे नहीं मेरा पहले से कारोबार अच्छा है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कहा नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार अच्छा है, ऑनलाइन जाने में खिटपिट बहुत है, फोटोआं लेना पड़ता है, तो बड़ा बड़ा जो है उनका डेली का लाखों का टर्नओवर होता है। लेकिन आज मैंने उनको देखा है कि वो फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, वो फोटो लेकर अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अच्छी फोटो के साथ मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, आपके जो है सेल बढ़ जाएगा। तो हर कोई चाहता है कि उनका सेल बढ़े। तो आप भी अगर अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग करवाएं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो हमसे राब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपकी इसमें मदद करेंगे। फिर अब ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।